सरस्वती जहाँ रहती है। देखो आप, मैं एक बात कहता हूँ, कई लोग मुझे पूछते हैं कि गुरु महाराज जो बड़े बड़े MBA में बड़े बड़े पढ़े हुए लड़के हैं, जो बड़े पढ़े हैं, ये कंपनी में नौकरी करते हैं कि मालिक हैं? आप बताइए, जोर से बोलो। नौकरी करते हैं। और जो बड़े बड़े कंपनी के मालिक हैं, ये कितने पढ़े हुए हैं? ध्यान रखना, पैसे को ज्ञान से संबंध नहीं है। ज्ञान अलग है ना, बुद्धि अलग है। ज्ञान किसी वस्तु को रटने से आती है, बुद्धि वस्तु परिस्थिति को समझ के, उसको समझ के काम करने से आता है। दोनों में फर्क है। जिसमें बुद्धि है वो मालिक बनेगा, जिसमें ज्ञान है वो नौकर बनेगा। ये गारंटी की बात है महाराज। आपको क्यों ये लक्ष्मी जहां है वहां सरस्वती नहीं आती? छोटी बात से आज कथा पूरी करते हैं। जहां लक्ष्मी है वहां सरस्वती क्यों नहीं आती? आप बताओ, कोई किसी को मालूम हो तो बताओ कि सरस्वती यानी जिधर ज्ञान है। देखो बड़े बड़े पंडित ज्ञानी है लेकिन दक्षिणा लेते हैं, और दक्षिणा देने वाला यजमान जो है वो कितना पड़ा हुआ है, वो कैसे धन दे रहा है? यानी ये लक्ष्मी पुत्र है, वो सरस्वती पुत्र है। लक्ष्मी यानी जहां धन है वहां ज्ञान क्यों नहीं आती? आज बताता हूं। देखो, नारायण की पत्नी है लक्ष्मी। कौन है? लक्ष्मी। अब नारायण के नाभि से ये कमल निकला, उस कमल में कौन बैठे हैं? बोलो जोर से। यानी ब्रह्मा कौन हुए? नारायण के पुत्र। ये तो आप जानते हो ना। तो अब ब्रह्म पत्नी सरस्वती, नारायण पत्नी लक्ष्मी की क्या हुई भाई? अब बताओ। बहू हुई, पुत्र वधु। यानी नारायण की पत्नी लक्ष्मी है, उनके बेटे ब्रह्मा है, उनकी पत्नी सरस्वती। आपने कभी नहीं सोची ये बेटे की बहू है? कौन? तो उस जमाने से ही सास बहू को बनता नहीं है। जहां लक्ष्मी है वहां सरस्वती नहीं है। गुरुदेव, उस जमाने से ही नहीं बनता। आज की बात नहीं है, उस जमाने से ही जहां लक्ष्मी है वहां सरस्वती नहीं है। हाँ, सास बहू, क्योंकि कभी सास भी बहू थी। ये कहानी है। तो आज समझ लीजिए, इसलिए जहां सरस्वती होती है। देखो ये सरस्वती पुत्र कहां बैठे हैं? रकड़ रहे हैं सरस्वती पुत्र। अब तुम लोग भी कृष्णगिरी आके पद्मावती का भजन अच्छे से करोगे तो तुम भी सब लक्ष्मी पुत्र बन जाओगे। गुरुदेव। क्योंकि कलयुग में देखो, एक जमाना ऐसा आया, राक्षसों को अथाह धन पाने की इच्छा हुई। क्या हुई? तो समस्त लक्ष्मी की शक्ति को आकर्षित करके लक्ष्मी के रूप से लक्ष्मी को चुरा लिया राक्षसों ने। आज एक बात बता रहा हूं आपको, उस शक्ति में ऐसी शक्ति थी कि लक्ष्मी जैसे करोड़ गुना शक्ति थी। क्या शक्ति? एक लक्ष्मी में जितनी शक्ति है वैसी करोड़ गुना शक्ति थी। वो लक्ष्मी किसको चाहिए? करोड़ गुना शक्ति वाली लक्ष्मी। तो ये लक्ष्मी को राक्षस लोग पाताल में पूजा करते थे, जिसका नाम साम्राज्य लक्ष्मी रखा उन्होंने। क्या नाम रखा? साम्राज्य लक्ष्मी। यही साम्राज्य लक्ष्मी जब धरती पर आई तो पद्मावती के रूप में कृष्णगिरी में विराजमान है। जय गुरुदेव। तो किसको ये कोटि शक्तिधारिणी पर साम्राज्य लक्ष्मी चाहिए? वो मां पद्मावती ही है। शास्त्रों में उल्लेख है कि जब मनुष्य लोक में देवी साम्राज्य लक्ष्मी प्रकट हुई तो कृष्णगिरी में पद्मावती के रूप में प्रकट हुई। इसलिए जो कृष्णगिरी आता है, आप किसी को भी पूछ लीजिएगा, कृष्णगिरी आने के बाद कोई दरिद्रता को भोग नहीं सकता, उसको सदा समृद्धि और सुख आती है। मैं ये बात कोई आपको लोभ देने नहीं बोल रहा हूं, इतिहास बता रहा हूं कि साम्राज्य लक्ष्मी ही पद्मावती है। चेन्नई बेंगलुरु आओगे तो लाखों फोटो पद्मावती कृष्णगिरी वाली का देख सकते हैं, जो एकदम साधारण स्थिति में थे, आज अरबोपति बन के दुकान लेके बैठे हैं। ये पद्मावती कृष्णगिरी वाली है। जय गुरुदेव। ऐसी मां को प्रणाम करके, ऐसे भगवान गणेश जी को प्रणाम करके, अत्र विराजित शंकर, पार्वती, गणपति, भैरव, पद्मावती, धनदेश्वरी आदि देवताओं को प्रणाम करके आज कौन कौन यज्ञ में बैठने वाले हैं? हम सभी बैठने वाले हैं गुरुदेव। ध्यान रखना, 10 दिन अगर आप भक्ति में लगा लोगे इस पवित्र उपासना में,
तो मेरी गारंटी है कि आपके हर कष्टों का इलाज बिना कुछ किए स्वयं आशीर्वाद के रूप में आएगा। जय जय गुरुदेव। कुछ इलाज करना नहीं पड़ेगा। 7 वर्ष की पीड़ा लेके आया बेटा तुम, बहुत छोटी पीड़ा लेके आ गया, क्योंकि डॉक्टरों के लिए 7 दिन की पीड़ा भी बड़ी है, भगवती के लिए 7 साल क्या, मेरे को लगे बहुत छोटी पीड़ा लाया। अगर तू 77 जन्मों का पीड़ा भी लाता तो एक क्षण में यहाँ समाप्त हो जाता सब पीड़ा। कितना समय लगता? एक क्षण। एक क्षण तो ज्यादा बोल रहा हूँ, क्षण की जरूरत क्या है रे? सत्य वचन गुरुदेव, दृष्टि पड़ते ही एक क्षण की कल्याण। जरूरत क्या है? चलो अब हम लोग जाएंगे यहाँ से कलश पूजा करके यज्ञ में। यज्ञ की आहुतियों का मंत्र, गुरुदेव की कथा, ये जो भी शब्द सुन रहे हो आपका नाड़ी शोधन हो रहा है, ये ध्यान रख के सुना करिए, क्योंकि शब्द शब्द में फर्क है, ध्यान रखना। किसी राजा ने मंत्री को पूछा कि ये पंडित लोग जो बोलते हैं मंत्र यज्ञों में, हम क्यों नहीं बोल सकते? तब मंत्री ने कहा, राजन 1 मिनट आप सिंहासन से नीचे उतरिए। सिंहासन से राजा नीचे उतरा और राजा को निवेदन किया मंत्री जी ने कि यहाँ जो दरबान खड़ा है इसको ऊपर बैठाइए सिंहासन पर। राजा गुस्से में आ गया, क्या नौकर को ऊपर बैठाएंगे? बैठाइए, 1 मिनट मेरा निवेदन। दरबान ऊपर बैठ गया। दरबान को मंत्री ने बोला, बोलो कि भाई राजा का सिर उड़ा दें। अब नौकर ने बोला, राजा का सिर उड़ा दो। कोई सिर उड़ाएंगे राजा का? हाँ। अब राजा को मंत्री ने बोला, आप बोलो कि दरबान का सिर उड़ा दें। तुरंत राजा ने आदेश दिया, इस दरबान का सिर उड़ा दो। तुरंत सबके तलवार बाहर निकल गए म्यान से। ध्यान रखना, शब्द समान है, बोलने वाले के हिसाब से शब्द असर कर रहे हैं। मैं जो भी कथा बोल रहा हूं इसमें मेरी साधना की शक्ति बाहर आ रही है। जय जय गुरुदेव। आप जो बातें करते हो वो संसार की बातें हैं, दोनों में इतना फर्क है। इसलिए भक्ति से कथा में उपस्थित रहोगे, न जाने कौन सा कष्ट आने वाला है वो बगैर बोले ही भाग जाएगा, न जाने कौन सा कष्ट है वो भी बगैर बोले ही भाग जाएगा। दोनों आगे कौन सा कष्ट आने वाला है आपको पता है? पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो आएगा ही नहीं। और जो कष्ट है वो भी जाएगा, क्योंकि इस वातावरण में है भगवती की दिव्य मोहन शक्ति। उस शक्ति के सामने संसार का दुख टिक नहीं सकता, जैसे सूर्य रोशनी में अंधेरा टिक नहीं सकता, जगत जननी की कृपा में संसार का कोई परेशानी टिक नहीं सकता। जय जय गुरुदेव। ऐसी माँ को प्रणाम करते हैं, ऐसी माँ को नमस्कार करते हैं, ऐसी माँ को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। बोलो माँ पद्मावती देवी की जय हो। आज के आनंद की जय हो।